मसूरी वन प्रभाग के गांव दानियों का डांडा के ग्रामीणों ने उप वन संरक्षण कहकशां नसीम को ज्ञापन देकर मांग की कि दानियों के डांडा आरक्षित वन क्षेत्र में हो रहे पक्के निर्माण को रोका जाए तथा दोषी कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाए। ज्ञापन में कहा गया है कि दानियों के डांडा में आरक्षित वन क्षेत्र में पक्का निर्माण किया जा रहा है। इस संबंध में पूर्व में भी मसूरी वन प्रभाग को इस संबंध में लिख कर दिया जा चुका है, जिस पर वन विभाग ने कहा है कि उक्त स्थान का सीमांकन नहीं किया गया है। जब तक उस क्षेत्र का सीमांकन नहीं किया जाता पक्का निर्माण नहीं होने दिया जाएगा। इस संबंध में ग्रामीण प्रवीण मखड़ेती ने बताया कि यह क्षेत्र में जहां सड़क बन रही है उसमें ग्रामीणों व वन विभाग की मिली जुली जमीन है, जिसकी सूचना वन विभाग, नगर निगम, लोनवी व राजस्व विभाग को दी गई है, जिस पर मसूरी वन प्रभाग ने राजस्व विभाग को डिमार्केशन करने को कहा, लेकिन अभी तक डिमार्केशन नहीं हुआ। लेकिन यहां सड़क बनने का कार्य नहीं रोका गया। उन्होंने बताया कि यह सड़क लोक निर्माण विभाग एक 5 सितारा होटल के लिए बनाई जा रही है। आश्चर्य की बात है कि एक प्राइवेट होटल के लिए सड़क बनाने का बजट पास किया गया, जबकि वहीं पर पास के रामतीर्थ आश्रम मोड़ की सड़क टूटी हुई है और वहां पर लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं, लेकिन यह मोड़ नहीं बन पाया। वहीं पूरे उत्तराखंड में सड़कें क्षतिग्रस्त हैं, जिनके बनाने के लिए लोक निर्माण विभाग बजट न होने की बात करता है, लेकिन इस होटल के लिए 1.25 करोड़ का बजट पास किया गया है। इसकी शिकायत मुख्यमंत्री को भी दी गई थी, जिसमें ग्रामीणों की भूमि पर कार्य रुकवाया गया है, लेकिन आरक्षित वन क्षेत्र में निर्माण जारी है। हालांकि उप वन संरक्षक ने आश्वासन दिया है कि जब तक इसका सीमांकन नहीं हो जाता लोक निर्माण विभाग को कार्य रोकने के लिए कहा जाएगा। भाई, आज आपने डीएफओ को एक ज्ञापन दिया है और आपने मांग की है कि जो आरक्षित वन क्षेत्र है वहाँ पर जो है किसी होटल और लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़क बनाई जा रही है, तो किस तरीके का मामला है पूरा? जी, मामला ये है कि जहाँ पे सड़क बन रही है उसमें गांव वालों की और वन विभाग की मिली-जुली ज़मीन है और इसकी सूचना जो है पहले ही हमने वन विभाग को, पीडब्ल्यूडी को, नगर निगम को, रेवेन्यू को, सबको दी हुई है। तो आज से 2 महीने पहले वन विभाग को भी इसकी सूचना दी थी कि आपकी जो रिज़र्व फॉरेस्ट की ज़मीन उसमें है। तो उसके बाद ये वन विभाग ने जो है अपनी ज़मीन के डिमार्केशन के लिए रेवेन्यू को लिख दिया है, लेकिन लिखने के बाद भी करीब 2 महीने हो गए हैं, आज तक उसका डिमार्केशन नहीं हुआ। तो साथ साथ में जो है जो रिज़र्व फॉरेस्ट की लैंड है उस पर पक्की सड़क बन रही है। तो इस सिलसिले में हम डीएफओ मैडम से मिलने आए थे, तो डीएफओ मैडम ने भी यही बताया कि अभी जो सिस्टम है वो चल रहा है डिमार्केशन का ना, तो अभी तक हुआ नहीं है। तो फिर आखिरी में डीएफओ मैडम ने हमें आश्वासन दिया है कि जब तक वो नहीं हो जाता, डिमार्केशन नहीं हो जाता, तब तक ये पीडब्ल्यूडी को एक लेटर लिखेंगे और तब तक जो विवादित नंबर हैं जिसमें वन विभाग आ रहा है उसको जो है वहाँ पे काम नहीं करेंगे। कौन से विभाग द्वारा ये सड़क बनाई जा रही है? और ये जो है सड़क तो सभी को मालूम है, सभी अखबार में, टीवी में, हर जगह ये है कि ये सड़क जो है करीब 1.25 करोड़ रुपए के हिसाब से जो है बजट पास हुआ है हयात होटल के लिए। और इसमें जबकि आज जो है सारे उत्तराखंड में सड़कें टूटी पड़ी हैं, कई जगह जो है गांव को सड़कें नहीं हैं और उसी के बगल में रामतीर्थ आश्रम है जो उनके एड्रेस में भी आता है। वहाँ पे 4-5 साल से एक मोड़ टूटा हुआ है, हर दूसरे दिन वहाँ पे दुर्घटना होती है। वहाँ के लिए हम कहते हैं कि भैया इसको ठीक करो। लोग, बस शुक्र है कि अभी तक वहाँ पे कोई मरा नहीं है, तो हम कहते हैं कि इसको ठीक करो। तो हमारे साहब, जेई साहब, एई साहब कहते हैं कि इसके लिए बजट नहीं है और होटल के लिए बजट है। तो अब क्या कह सकते हैं, जिसकी चलती है उसकी चल रही है, बाकी पब्लिक मरे तो मरे, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता ना। आगे की किस तरह की रणनीति रहेगी आपकी? आगे की रणनीति यही है, जो हमारी अपनी निजी भूमि है उसमें तो मुख्यमंत्री जी को हमने इसकी शिकायत करी थी। वहाँ पे जो पीडब्ल्यूडी द्वारा हमें लिख के आया है कि भाई ये हमारी ज़मीन को छोड़ के बाकी में निर्माण कर सकते हैं, तो हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि रिज़र्व फॉरेस्ट की ज़मीन में कैसे निर्माण कर सकते हैं। अब ये कह रहे हैं कि हमारी सीमा में नहीं है। अब सीमा में नहीं है तो जो रेवेन्यू का जो फ़र्द है, जो खतौनी है, वो तो हमने बनाई नहीं है, वो तो सरकारी है। तो मैडम ने उसको थोड़ा समझा और उसके बेसिस पे हमें कहा है कि मैडम पीडब्ल्यूडी को लिखेंगी जब तक ये डिमार्केशन नहीं हो जाता। गाँव वाले जो है आपको ज्ञापन दिया है, एक का कहना है कि जो फॉरेस्ट लैंड है उस पर जो किसी निजी आदमी द्वारा काम किया जा रहा है, इसमें आपकी तरफ से, विभाग की तरफ से क्या कार्रवाई की जा रही है? ग्राम वाले तो नहीं, यहाँ पे कोई एक प्रार्थी हैं जिनकी उस खसरा नंबर में भी शायद ज़मीन है, एक बड़ा खसरा है और वहाँ पे
PWD के द्वारा सड़क बनाई जा रही है, वहाँ पे उस खसरे में क्या पोजीशन है हमारा RF एरिया में, क्योंकि हमारे रिकॉर्ड्स में कहीं भी नहीं है। तो RF एरिया में कहाँ हमारी कहाँ ज़मीन है वो रेवेन्यू को भी हम लोगों ने लिखा हुआ है, और इन लोगों गांव वालों के कहने पर हम लोगों ने अपनी तरफ से जो S2 केस इशू करते वो भी हमने किया हुआ है, जो कि जांच में जहाँ पे जो भी इसकी लीगल कार्रवाई होगी हम लोग पूरी करेंगे उसमें। मैडम, सर्वे की बात की गई है कि राजस्व के द्वारा वन विभाग के द्वारा क्षेत्र का सर्वे किया जाना था, वो अभी तक नहीं हो पाया है। इसी को लेकर ग्रामीण यहाँ पर आए हैं, तो जो सर्वे की बात होगी कब तक पूरा हो पाएगा इसका सर्वे? ये आपको रेवेन्यू डिपार्टमेंट ज़्यादा बता पाएगा, क्योंकि वो खसरा जो है वो हमारे रिकॉर्ड्स में कहीं भी अवेलेबल नहीं है, ना उसके आगे कोई RF एरिया है और ना ही कोई पीछे RF एरिया है। तो इसमें वन विभाग है उसकी भूमि है कि नहीं है, ये हमको श्योर नहीं है, क्योंकि हमारे रिकॉर्ड्स में वो एरिया हमारे आरक्षित वन क्षेत्र से बाहर है और बहुत दूर है।